ये पूरे वर्ल्ड वाइड इतने फेमस हैं और ये पहले ऐसे शख्स हैं जो अपनी एल्बम आने से पहले फेमस हो गए थे। हाँ। वो किस्से पे भी हम आएंगे बाद में, लेकिन मैं आपको इनकी क्वालिफिकेशन बताऊं कि एक सिंगर होने के बावजूद ये क्या क्या कर चुके हैं। इन्होंने म्यूजिक में ऑनर्स किया हुआ है, क्लासिकल म्यूजिक और पर्शियन लैंग्वेज में डिप्लोमा किया हुआ My है, God. सूफी म्यूजिक में एमफिल की हुई है, सूफी सिंगिंग में इन्होंने पीएचडी की हुई है। भाई एक बात बताइए, पंजाब के ऊपर तो ऊपर वाले की कृपा है, इतना सुर है उस धरती में, बहुत। इतने प्यारे लोग हैं, इतने हैंडसम लोग हैं वहां के। तो वैसे ही पाजी, वैसे ही बड़े Especially अमृतसर है ना। जी तो पाजी वैसे ही इतना सुर होता है पंजाब में। मतलब बहुत आपको ऐसे कलाकार मिलेंगे जो शायद प्रोफेशनली नहीं गाते लेकिन बड़े सुरीले भी होते हैं। तो पाजी पीएचडी करने की क्या जरूरत पड़ गई कि पीएचडी कराने वाली पसंद आ गई थी आपको कोई? इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है? मेरी जिंदगी का जो ख्वाब था वो था म्यूजिक का प्रोफेसर बनना। अच्छा जी। तो ये जो परफॉर्मर है, जो सिंगिंग है, ये एक नियामत है कह लीजिए, या तोहफा है। बाई चांस हो गया। मैं जब पीएचडी कर रहा था तो शायरों को पढ़ने लगा धीरे धीरे। वो नज़में, वो बहर, तरन्नुम, छंद, बंदी, काफिया, रदीफ आने लगा। तो उससे क्या हुआ कि लिखने लगे और उसकी धीरे धीरे तर्ज बन गई। फिर अच्छा जो लिखा है स्टेज पे भी गा लेते हैं। तो ऐसे ये गाने का सिलसिला शुरू हुआ। वरना मैं होशियारपुर से चंडीगढ़ सिर्फ एमए, एमफिल, पीएचडी करके प्रोफेसर बनने आया था। सो दैट्स ऊपर वाले की भी अपनी प्लानिंग होती है पाजी। आओ पाजी, आइए नीरू, प्लीज विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। हमारी मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, टैलेंटेड एक्ट्रेस नीरू बाजवा। आप इनकी जितनी भी फिल्में देखो, आप ना इनको आप महंगी महंगी लोकेशंस पे रोमांस करते हुए देखोगे आप। अच्छा। हाँ, जिमी शेरगिल के साथ इंग्लैंड में रोमांस चल रहा है, गाने हो रहे हैं। दिलजीत दोसांझ के साथ कनाडा में। लेकिन जैसे ये प्रोड्यूसर बनी खुद, इनका रोमांस हो रहा है बस में, साइकिल स्टैंड पे। बिना मेकअप तो बिना हेयर बने हुए। तो ये कहानी की डिमांड थी या एज ए प्रोड्यूसर आपने बजट में कटौती की है? हाँ, वही मैंने सोचा कि हम पैसे कहाँ सेव कर सकते हैं, तो वो सब देख के हमने ये स्क्रिप्ट बनाई और हमें लगा कि ये परफेक्ट स्क्रिप्ट है हमारे लिए। और ज्यादातर पैसे कपड़े बच मेरे सकते अपने ही हैं। आपको खुद के कपड़े हैं? अच्छा। क्योंकि इनका स्टाइल भी बहुत अच्छा है, ये बहुत पर्टिकुलर भी है अपने कपड़ों को लेके। तो हम इनको बोल दिया कि हम आपको ट्रस्ट करते हैं, आप अपना पूरा टैची लेके आ जाओ और जो भी आपको पहनना है आप पहन लो। ये अच्छा है, प्रोड्यूसर बन जाओ, सामने वालों को बोलो हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप अपनी तरफ से पहन के आ जाओ। वाओ। नीरू, मैं आपको बताऊं, मैंने ना बड़े स्कूल बदले, बड़े कॉलेजेस बदले। मैं बोल रहा हूँ इतने कॉलेजेस बदले, हमारे कॉलेज में कभी नीरू जैसी लड़की नहीं मिली। हमारे वही बिंदु, सुषमा टाइप। मेरे को ये जानना है, ऐसी लड़कियां कौन से कॉलेज में, आपको कहाँ सरकार ने अलग से कोई जमीन लेके आपके लिए कॉलेज बनाया हुआ है? कौन से कॉलेज में, कहाँ पढ़ी हैं आप? मैं 10वीं पास हूँ, मैं कॉलेज गई नहीं। हाँ, स्कूल ही सही, कौन सा स्कूल है वो? हमें क्यों नहीं, इतनी खूबसूरत लड़कियां हमारी क्लासमेट क्यों नहीं रही कभी? नहीं है, आपने शायद ध्यान से देखा नहीं होगा। मैं तो उस बहुत ध्यान नज़र से से देखा मैं नहीं तो दीवार के उस पार बैठी हुई लड़की मुझे दिख जाती, पता है। पाजी एक बात बताइए। हाँ जी। डॉक्टर सतिंदर सरताज, डॉक्टर तो पीएचडी की वजह से आपका आगे लिखा जाता है जी। सरताज नाम कैसे पड़ा आपका? सरताज जैसे कोई शायर तखल्लुस रख लेता है, जी। जैसे असदुल्ला खान साहब उनका नाम था, गालिब उनका तखल्लुस था। तो उस तरीके से मुझे लगा कि यार शायर बनना है। जैसे जैसे आप शायरों को पढ़ते हैं कि हर एक आदमी का एक तखल्लुस है, तो मैंने सोचा कि यार अपना भी कुछ होना चाहिए। लेकिन ये बना बहुत सडन था, इत्तेफाकन था कि मैं बैठा हुआ था तो ऐसे कोई गाना बनता गया। आखिर में वो ये लफ्ज़ ऐसे वो बेफिटिंगली वहाँ पे लिरिक्स पे आया आखिरी अंतरे में। तो मुझे लगा यार ये बहुत ही अप्रोप्रिएट सरनेम है, उसी को रख लेते हैं। सो उसी दिन से हम लोग सरताज हो गए। उसका नाम था कि मेरी बेनती नु सुन तारे अंबरां तो लथे, सारे खुशी खुशी आके वस गए मेरे मत्थे, उसे दिन तो है साडे सिर तारियां दा ताज, ताही यारो मैं सतिंदर तो होया सरताज। एक्चुअली हर एक के पीछे एक हिस्ट्री होती है। जैसे अर्चना मैम का नाम अर्चना पूरन सिंह पहले नहीं था, तो इनके गुरु डाकू मोहर सिंह जो थे, हाँ गुरुजी, उन्होंने इनका नाम अर्चना पूरन सिंह रखा। पहले इनका नाम दुर्जन सिंह था। और ये ऑटो वाला हॉर्न कौन लेके आता है? इतना महंगा पांडे तेरे को ड्रम लेके दिया, तू वही भौंपू भौंपू। पुराने काम क्यों नहीं भूल जाता तू? अब तेरी तरक्की हो चुकी है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, सतिंदर पाजी का ना एज ए एक्टर जो है हॉलीवुड फिल्म से डेब्यू हुआ, ब्लैक प्रिंस, शबाना हाँ, जी। yes, और of course. आपने देखी हो फिल्म?
मैंने देखी नहीं है, बट मैंने उसके बारे में चर्चा बहुत सुनी है अपने पंजाबी दोस्तों से। अच्छा जी, थैंक यू। और बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी पाजी। पाजी ये संयोग था आप उस फिल्म के साथ जुड़े कि आपने सोच के रखा था मैंने डेब्यू हॉलीवुड से घुसना है? एक स्ट्रेटजी भी होती है कई बार एक आर्टिस्ट की। बिल्कुल भी कोई स्ट्रेटजी नहीं सीखी। मुझे ये लगता था कि मैं स्टेज के लिए बनाऊं। जो मेरा फर्स्ट पैशन और लव है वो लाइव कॉन्सर्ट्स हैं। ग्लोबली मैं उसी में मसरूफ रहता हूं ज़्यादातर। फिल्म्स मेरा कभी ऐसा प्रायोरिटी नहीं थी, लेकिन वो सब्जेक्ट ऐसा था। और ब्रिलस्टन एंटरटेनमेंट पार्टनर्स लॉस एंजल्स की एक प्रोडक्शन हाउस है जिन्होंने 12 इयर्स अ स्लेव जैसी ऑस्कर विनिंग फिल्म बनाई थी। वाह। क्योंकि कैलिफोर्निया में हमारे बहुत सारे पंजाबी लोग हैं, सिख लोग हैं, तो उनको अपनी तवारीख से, अपनी हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी है। तो उन्होंने ये सोचा था कि हमें इस मुद्दे पे महाराजा दलीप सिंह की बायोपिक बनानी चाहिए। तो उसके लिए उनको जैसे वो चेहरा कोई चाहिए होगा मेरे ख्याल से। तो वो जो मेरी हाइट या ऐसे कम्प्लेक्शन का, या कुछ ना कुछ उनको शायद लगा होगा, आंखें ऐसी हैं या कुछ है, तो उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ पे। तो मैंने उनको साफ साफ कहा कि मैंने जिंदगी में कभी एक्टिंग नहीं की। जो वीडियोस करते हैं ना, वहाँ 10-10 रीटेक करके ऐसे एक बार देखना होता है, फिर खराब हो जाता है। तो वो कहते कोई बात नहीं, वो हम कर लेंगे। तो ऐसे ये सिलसिला हुआ। मेरे ख्याल से लोगों को अच्छा लगा। वो बहुत बहुत बढ़िया थी पाजी फिल्म आपकी। नीरू मुझे आपसे एक बात जाननी है। जैसे आप लाखों लड़कों का क्रश हैं आप, इंक्लूडिंग मी। जब इतनी सारी फैन फॉलोइंग हो आपकी और आप वो सबको दरकिनार करके जब शादी करती हैं, मुझे ये जानना से पाजी जो आपके हस्बैंड हैं, ऐसी कौन सी लाइन बोली थी? मुझे ट्रिक जाननी है। इतनी खूबसूरत लड़की को शादी के लिए उन्होंने मना लिया, क्या क्या लाइन बोली होगी उन्होंने आपको? क्या थी? ही सेड कि मैनू पता नहीं सी कि तू कौन आ। अच्छा, उनको पता नहीं था आप एक्ट्रेस हो? उनको पता नहीं था कि मैं एक्ट्रेस हूँ। ऐसा ही क्यों होता है? ये माधुरी दीक्षित जी के साथ भी ऐसा हुआ और डॉक्टर नैना को पता नहीं था कि वो एक्ट्रेस हैं। देखो आप। और उन्होंने अच्छा? कभी पंजाबी फिल्म देखी नहीं और मुझे मिलने के बाद उन्होंने मेरी फिल्म देखी जिमी शेरगिल के साथ। अच्छा। तो मैं एक्चुअली शादी नहीं करना चाह रही थी। मुझे लगा था कि मैं सिंगल ही रहूंगी। तो क्यों की फिर? क्या मतलब? बट वो जो बोलते हैं ना कि जब वो बेल्स रिंग होंगे, फीलिंग आएगी, हवा का झोंका आएगा। सीरियसली मेरे साथ ऐसा हुआ। आई सॉ हिम, अर्चना जी, और मुझे पता था कि मेरी शादी इनसे होने वाली है। मतलब मैं वो रोमांटिक नहीं हूँ, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल हूँ। और मैंने ये मतलब ठान लिया था। मैंने अपनी मम्मी को भी बोल दिया कि आपको नानी बनना है, मैं बना दूंगी, बट मेरी शादी नहीं होगी। सीरियसली मैं अब अडॉप्ट करने वाली थी, बट ठीक है, वो भी ठीक है, चलो। बट आई डिडंट वांट टू गेट मैरिड। तो पहली बार जब मिले तो किस शादी के ही हिसाब से मिले? हाँ, मेरी सिस्टर उनको काफी साल से जानती है। नॉट एनीवेज, शी ट्रिक्ड मी और वो आए और yeah, he's quite hot also. प्यार हो गया, शादी कर ली। तो चाहे जानबूझ के बोला हो, मैं तो जानता नहीं, अंदर जाके बोलते हो यस आई नीरू बाजवा। क्या पता है ना? ये भी हो सकता है। लड़के बड़े चालू होते हैं। हाँ, बीइंग ए बॉय आई कैन। अच्छा, ये आपके मन में जैसे नीरू ने बोला कि हवाएं चली, हवा का झोंका आता है, हमें तो प्रेशर ही आया माँ की तरफ से, लड़कों को था मुझे पता नहीं आता होगा, आपको ऐसा हवा का झोंका आया था? नहीं, परमीत को आया होगा, मुझे बिल्कुल नहीं आया था। कहाँ घेरा था? आई मीन कहाँ मिले थे परमीत सर आपको? एक बहुत दर्दनाक कहानी है कपिल, फिर कभी। देखा, सुनाती ही नहीं है कभी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वक्त है फिल्म के डायरेक्टर साहब को मंच पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम डायरेक्टर विजय कुमार अरोड़ा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज विराजमान हो जाइए। सर आपकी लुक बड़ी कमाल है विजय सर, कसम से। ये जो आपने फुल स्लीव दाढ़ी रखी है ना, आदमी लोग ना दाढ़ी बड़ी ऐसी लुक तभी रखते हैं जब कोई लड़की बोल देती ना कि आप पे ये बड़ी सूट करती है। अरोड़ा साहब, आपको किसी ने ऐसा तो नहीं बोल दिया कि? पर विजय सर के बारे में ये इनको सब दादू कह के बुलाते हैं। हाँ। सर इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों दादू कह के बुलाते हैं? पता नहीं सर। अब दाढ़ी काली करके देख लो, क्या पता चाचू कहना शुरू हो जाए। बड़ी ये दादू का नुकसान बहुत हुआ मेरे को। अच्छा जी,
हाँ, क्योंकि ये बहुत पहले से 25-30 साल पहले किसी ने शुरू कर दिया था दादू दादू दादू। अच्छा जी। तो इसकी वजह से बहुत कम काम मिला। लोग बोलते कोई बुड्ढा होगा कम या काम कैसा। मिला? आपने कितने हजारों म्यूजिक वीडियोस कर दिए, 5 फिल्में डायरेक्ट कर दी हैं आपने, और हिंदी पता नहीं कितना सारा काम करके बैठे हैं। और क्या काम करना है? भगवान को लेके फिल्म बनानी है आपने? और क्या होता है काम? हमारा सौभाग्य आज हमारे शो पे आए हैं, पहली बार आए, लेकिन बहुत सारा काम विजय सर कर चुके हैं और मुझे आज मिलके पता चला कि ये भी अमृतसर से बिलोंग करते हैं। क्या शहर है ना, वो क्या टैलेंटेड लोग निकलते हैं। अब देखो पर ये जो कंट्रास्ट है ये बिल्कुल ही, और आपके पंच पे पंच अब ਤੁਸੀਂ वैसे सोच के होने हैं या ऐसे ही बनते हैं? दिस इज वेरी इनक्रेडिबल। पाजी मैं तो ये भी नहीं सोच के किया था, मैं तो सिंगर बनने निकला था घर से। वो बोलो ऊपर वाले की प्लानिंग होती कोई नहीं। His punches are like अभी तो मेरी मम्मी को नहीं आपने सुना कभी। सत श्री अकाल आंटी। अच्छा तो हिंदी पर ट्रांसलेट करने में मम्मी अटक जाती, नहीं तो पंजाबी में तो ओफ। पर गाना कितना अच्छा गाती है मम्मी जी। जस्सी पाजी आए थे ना उस दिन, हाँ, तो उन्होंने गलती से माइक पकड़ा माइक दे दिया। है आंटी जी भी एक पैरा गाएंगे, कंतरा गाएंगे, उसके बाद आंटी जी ने गाया। कोठा पाल आई शाळे आम्हाले टोलावे तैन सवर पवे ओ मम्मीए नी माइक दे मम्मीए, हुण गलती होगी मम्मीए। और जस्सी पाजी तालियां तो बजा रहे हैं, अंदर से वो खींच रहे हैं कि क्यों दे दिया मैंने माइक। कपिल, इतने सारे एपिसोड्स हमने मिलकर बैठकर देखे हैं, परमीत ने, मेरे बच्चों ने, और लेकिन जितना हम लोगों ने वो पोर्शन एंजॉय किया है उस एपिसोड का, जहां मम्मी जी गा रही थी, तू बोला मम्मी मेरा माइक दे दे वापस, और जस्सी भी बोला हाँ हाँ ताली बजा। It was fabulous. वाह मम्मी आपकी तारीफ हो रही है। तो मम्मी को मैंने एक दिन पूछा, मैं कहा मम्मी आप इतनी पॉपुलर हो गई। मम्मी कहती हाँ मुझे तो कई लोग बुलाते हैं, तो उनको मैं पेमेंट क्या बोलूं। मेरी मम्मी जिसको बोलते ना, जैसे हमारे घर के ऊपर ही मिक्का पाजी रहते हैं। हाँ। तो मम्मी एक दिन गई, मम्मी ने अपनी कंपोजिशन की हुई है पंजाबी बोलियों की, हाँ। तो मम्मी सुना के आ गई। तो वो खुशी में होता ना कि माँ समान है, तो मम्मी को माथा टेका 11,000 रुपए। तो मम्मी नीचे आई, कहती मिक्का ने मेरे को पेमेंट की। आप जब स्कूल में थे पाजी, ये सवाल आप दोनों से है, आप स्कूल में सीरियस स्टूडेंट थे ये शुरू से क्लियर था नीरू आपको कि मेरे को तो बढ़िया एक्टर बनना है? नहीं, शुरू से क्लियर था। मुझे लग रहा था कि मैं अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट कर रही हूँ, बट जाना पड़ता था। मैं बंक बहुत करती थी क्लासेस, और मैं आज भी मेरा कोई स्कूल फ्रेंड नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं तो जा रही हूँ इंडिया, मैं एक्ट्रेस बन रही हूँ, यहाँ पे मेरा कोई नहीं है। बट मैं अपनी बच्चियों को पढ़ाऊंगी, यूनिवर्सिटी भेजूंगी। पर आपने कनाडा की 10वीं की है, मेरी तो PhD के बराबर है। अच्छा, हमने ट्रेलर में एक और चीज देखी, आप सतिंदर पाजी के साइकिल के साथ साइकिल जोड़ रही हैं। छोटी छोटी चीजें जो होती थी 80s 90s में ना, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप स्कूल में गई हो, आपकी स्कूटी पे किसी ने अपना नंबर लिख दिया हो? वहाँ पे वो वैलेंटाइंस डे होता है ना, हाँ, तो यहाँ पे भी होता है यहाँ पे भी होता है। तो वहाँ क्लासेस में वैलेंटाइंस डे पे सब बच्चे एक दूसरे को कार्ड्स देते हैं, एंड देन अगर किसी को क्रश था किसी पे तो नाम नहीं लिखते थे, बट से आई लव यू, योर सीक्रेट एडमायरर। तो ऐसे 1-2 आ जाते थे कभी कभी। तो आपकी तो स्कूटी की सीट भरी रहती होगी फिर तो। हाँ, नहीं, लिटिल बिट। पाजी आपने कभी किसी की स्कूटी पे नंबर लिखा है? पर आप इतने प्यारे सोबर शरीफ आदमी हो, पर लड़के किया भी तो हो साथ होगा, में। इनको रोमांस के बारे में इतना कैसे पता है? ये जैसे Actually, लिखता है बाजी, ना, देखो ये जो आप ये एहसास कैसे? देखो ये मेनू तक के नाम बताया जा रहा है सर, कोई चक्कर नहीं, चलो। कुछ तो होगा। होशियारपुर में आदमी इतना होशियार तो होता ही है। कोई तो अमृतसर जिन्ना नहीं जी। अच्छा जी, ये तो सारा मेरे पे बिल पाड़ देते हैं, देखो आप। अच्छा, सतिंदर पाजी का जैसे इन्होंने अभी खुद ही कहा कि मेरा फिल्मों में एक्टिंग करना कभी भी मेरी प्रायोरिटी नहीं थी, तो विजय सर जैसे पाजी का तो इंटरेस्ट था नहीं, तो इस फिल्म लिए आपने फिर इनको कैसे बनाया? स्क्रिप्ट दिखाई थी कि नीरू की फोटो, मतलब क्या देख के इन्होंने हाँ किया? फिर फोटो देख के दादू की शॉट। सतिंदर पाजी, आप अपने अलावा और किसी का गाना किसी का गाते हो, आप कभी गुनगुनाते हो? मुझे खान साहब, मरहूम नुसरत फतेह अली खान साहब बहुत। वाह क्या बात, वो सबके चाहते हैं। अच्छा, जब हम स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं ना, तो किसी को स्कूल कॉलेज में मोहब्बत हो जाए तो बोलते हैं कि आपकी ये पढ़ाई की उम्र है, ये प्यार करने की उम्र नहीं है। अच्छा, अगर उसी स्कूल में कोई टीचर एक दूसरे से प्यार करे तो उसको कर दे ये आपकी उम्र है प्यार करने की। तो मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आपकी इसके ऊपर क्या राय है कि प्यार करने की उम्र होती कौन सी है? जी भाई साहब, नमस्ते जी।
Hi, Kapil sir. क्या हाल है सर? I am very fine, thank you, sir. Sir, my name is Nashi Bhutia. I am all the way from Gangtok, sir. अरे वेलकम Die-hard सर. fan, sir. थैंक यू सर. All of the Gangtok people are die-hard fan of Kapil Sharma. थैंक यू सर, शुक्रिया. So, coming back to the topic, sir. जी सर. Normally in society कहा जाता है कि इश्क करने की कोई उम्र नहीं होती है. किस करने की? इश्क. अच्छा. इश्क करने की कोई उम्र नहीं करने होती. की उम्र नहीं होती है, लेकिन I will totally deny it, sir. अच्छा जी. Yes, sir. ऐसे क्यों? इश्क करने की उम्र होनी चाहिए. मैं तो एक स्टेप आगे जाके बोलती हूँ कि सरकार को इश्क करने की और खत्म करने की भी एक उम्र सेट करनी चाहिए. Why? एक लॉ बनानी चाहिए. क्यों? अभी ड्राइविंग करने की उम्र होती है, हाँ। लॉ है. हाँ। दारू पीने वाले की उम्र होती है, हाँ। वोटिंग करने की उम्र होती है. हाँ। इसकी उम्र क्यों नहीं होनी? एक लॉ होने क्योंकि चाहिए. गाड़ी चलाता आदमी दिख जाता है, जिसको इश्क हुआ उसका पता नहीं चलता. वो अंदर ही अंदर कर रहा होता है. 50 पार हो गया, इधर उधर आंख लड़ा रहे हो. भाई 50 पार हो गया, 4 धाम की यात्रा करो, ज्यादा पोता पोती के साथ टाइम स्पेंड करो. अगर 50 की उम्र में उसका पोता नहीं हुआ हो, फिर क्या करेगा? नॉर्मली इन सोसाइटी तो 50 तक तो हो ही जाता है, सर. नॉर्मली हो जाता है. हाँ, तो उनका बीवी है, वो जो धर्मपत्नी है, वो देवी है, उनकी पूजा करो. ये देवी बेटी है मेरी, मैं इनकी पूजा करती हूँ. चलो ये तो सारे बयान हो गए डर के, क्योंकि आपकी वाइफ साथ है. खुल के बताओ अब. जैसे आपने खुद कहा है सर, पत्नी अंतिम सत्य है. जी. तो मेरे सत्य यहाँ बैठी है और मैं सत्य ही बोल रहा हूँ. पत्नी ही अंतिम सत्य है. अगर इधर उधर गए तो राम नाम सत्य है. फिर आपकी शादी को कितने साल हो गए? 32 years सर. 15th August 1990 I was married on the Independence Day. उसके बाद मेरा इंडिपेंडेंस खत्म. क्या बात है सर, आप बातें बड़ी मजेदार करते हो आप. थैंक यू वेरी मच सर. मैडम से भी बात कराइए जरा. हेलो कपिल सर. हेलो मैम, वेलकम. आई एम बिग फैन ऑफ योर्स. थैंक यू मैम, शुक्रिया. सर ये अभी जो कुछ भी इन्होंने बोला है हाँ. वो सब झूठ है सर. क्यों? ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं. हाँ, क्योंकि आप इनको 32 साल से जानती हैं. नहीं अभी आप इसका मोबाइल खोल के देखिए. हाँ. वहाँ पर आपको ढेरों लड़कियों का मैसेज मिल जाएंगे. तो समझाइए प्लीज कपिल जी. भाई साहब ये क्या बोल रही है मैडम? बीवी अंतिम सत्य है सर. पर आप दोनों बड़े प्यारे हैं. शुक्रिया. थैंक यू Thank सो you. मच फॉर कमिंग. Thank you, शुक्रिया. sir. और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी मोहतरमा, मैडम को माइक दीजिए. कितनी खुश है. हेलो कपिल सर, हेलो. मैं झारखंड से आई हूँ स्पेशली सर आपसे मिलने. मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. शुक्रिया. क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी है सर. साक्षी, कैसी हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आपके सामने हूँ. तो मेरा क्या कहना, मेरे को पहले प्यार हुआ 14 में. आप बोल रहे थे एज होनी चाहिए. भाई साहब देखो इधर. हाँ जी, 14 साल की तो उम्र मेरी में. फैमिली को पता चल गई. अच्छा अब जी. उधर से मेरे को मार वार पड़े, हाँ. खूब मैं पिटी. फिर मैंने बोला चलो ठीक है. फिर मेरे को सेकेंड लव हुआ 16 में. 2 साल का गैप रखती हैं आप. अच्छा है. नहीं क्योंकि कहते हैं ना, जिसे आप पहला रोना सुना रहे होते हो उसी से आपको सेकंड लव होता है. मैंने बोला चलो, मैं इसके साथ कसमें वादे खाने लगी. हाँ ठीक है. उसके बाद अब मैं जा रही हूँ कॉलेज में. हाँ. अब मुझे आपसे ये पूछना है कि मैं कैसे अपने प्यार को मतलब सक्सेस करूँ, क्योंकि मेरी फैमिली को जब तब मेरे को प्यार छोड़ना पड़ता है. नहीं, ये मतलब दूसरा वाला भी खत्म हो गया प्यार. खत्म. फैमिली को पता चलता ही खत्म. अब आप मुझे बताओ, मैं फैमिली से छुप कर प्यार करूँ या प्यार करूँ ही नहीं? कॉलेज में आपने ग्रेजुएशन करने गई कि प्यार करने गई? पहले तो ये क्लियर कर रहे हैं आप. ऐसा कुछ नहीं है. ये जो आपके बगल में बैठे हैं आपके साथ हैं, यही तो नहीं है? नहीं. तो ये इतनी मोहब्बत भरी नजर से क्यों देख रहे हैं अपनी आपको? दीदी के साथ आई हूँ. हेलो दीदी. और दीदी किसी के साथ आई है? किसी के साथ नहीं. दीदी की शादी हो गई? नहीं. नहीं. अच्छा, प्यार ही कर रहे हो सिर्फ. तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें सबसे पहले, मैं तो यही कहूंगा. बाकी तो ये ऊपर वाले ने लिखा तो होता मैं भी है. करूँ या नहीं करूँ? कर ले मेरी माँ. तो आपको ग्रेजुएशन करने के बाद फिर क्या करना है? आपने क्या करना चाहती हैं लाइफ में? मैं तो सोच रही थी मैं एक्टर बनूं. अच्छा जी. तो बट मैं हाँ अब देखती हूँ क्या होता है आगे का कुछ सीन. भी हो सकता है उसमें. क्या है, आपने जो, मेरा तो ये मानना है, जो आप सोच लेते हो ना, दिल से सोचो और उसके पीछे लग जाओ ढीठ बन के, तो फिर वो हो जाते हैं काम. ठीक सो है. मेरी बेस्ट विशेष है आपके लिए. Thank you, sir. शुक्रिया Thank you so साक्षी. much. थैंक यू. और कोई हमारे दोस्त? जी, दोनों ने हाथ खड़ा किया है. सो आई विल गो विद दैट लेडी. मैम, आप साथ में ही आए हैं? आप जी सर. हस्बैंड वाइफ है? हाँ जी सर. आपकी रियल वाइफ है? रियल वाइफ है. सर मैं सोनू बंसल, हिसार हरियाणा से. बहुत बहुत स्वागत है बंसल साहब. और बंसल तो अमीर ही बड़े होते हैं यार. है ना? मेरे को छोड़ के बाकी सब है सर. जी, बहुत बहुत स्वागत है सर. सर आपने जो क्वेश्चन कहा है कि प्यार की उम्र के लिए, जी. तो मैं तो ये कहूंगा कि जो प्यार है वो कम से कम उम्र में हो जाना चाहिए.
अच्छा जी, हाँ ऐसा जी। क्यों? क्योंकि कम उम्र में क्या, अगर मान लो दिल टूटता है, पिटाई होती है, तो इतना महसूस नहीं होता, क्यों हड्डियां मजबूत होती है कम उम्र में। और शादी होने के बाद तो अब बीवी की सेवा करते हैं सारा दिन, सारी रात। ये चीज है सर। कपिल सर, जी सर, 2 लाइनें आपके लिए गाना चाहता हूँ, प्लीज। अगर आपकी परमिशन हो तो। सतिंदर पाजी बैठे सामने, बड़े सुरीले आदमी है। थैंक यू। ध्यान से गाना आप। रोते को हंसाने वाला, सबके गम को मिटाने वाला, एक तू है, हाय हाय, क्या बात है। एक तू है, थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। एक तू ही लव यू ब्रो, थैंक यू। कपिल पाजी, मेरी 9 साल की बिटिया है खुशी, अच्छा जी, तो एक बार आप खुशी को बोल दें हेलो, तो काफी हेलो खुशी खुशी। होगी। बेटी का दूसरा नाम ही खुशी है एक्चुअली। थैंक यू सो मच। और कोई है हमारे दोस्त? जी जी मैम। I am Shobha Bhatt from Andheri, Mumbai. जी मैम, वेलकम। Retired bank officer. ओह वाओ। Yeah. So retired from the bank, but जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं है. है क्या बात है, यही होना चाहिए। और रिटायरमेंट तो क्या गवर्नमेंट ने उम्र रखी है ना, क्यों भाई साहब? वो गैंगटॉक वाले भाई साहब, रिटायरमेंट तो गवर्नमेंट ने लिखा ना कि 58 में रिटायर हो जाए, 60 में। आप तो जब तक खुश रहे, मन स्वस्थ रहे, आप जी बिल्कुल, फिट आप रहे सही बस। बोल रहे हैं. जी जी मैम। तो आपका सवाल था ना कि किस उम्र में प्यार इज बेटर. तो यू नो सब लोग बोलते हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं है, वो ये सब कुछ यू नो ठीक है. लाइफ इज ऑन गोइंग. ये लव जो है ना, इट्स ऑन गोइंग. होता है, टूटता है, फिर होता है, फिर टूटता है. वाह वाह, तजर्बा। विजय जी आपको देख के ब्लश कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। शायद उनके दिल की बात. शायद उनकी दिल की बात। वो इस तरीके से भी सोच रहे हैं ना कि बैंक ऑफिसर है, फंड्स भी होंगे, प्रोड्यूसर भी मिल जाएगी। सॉरी सर, हमारा मतलब सॉरी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, यू नो वाइन गेट्स बेटर विद एज. यस. तो मुझे लगता है कि प्यार भी ना एज और तजुर्बे के साथ it gets better, I tell you. Actually. Yeah, because I have gone through all these emotions and I'm telling you at every stage it gets better and better. So there's no अभी इस उम्र में भी when I see these Korean serials or I see अपना हिंदी तेलुगु whatever, जब भी कोई स्मार्ट और यू नो डैशिंग कोई दिखता है ना, अभी मेरा दिल धड़कता है. लव यू मैम, क्या बात है। एक आखिरी बात जी। मैं टीवी में जब भी आपको देखती थी ना जी। तभी आपको देख के भी मेरा दिल धड़कता था. So sweet, थैंक यू मैम, थैंक यू। आप बहुत प्यारी हो आप। आज सामने देख के नो आई एम टेलिंग यू इतना जोर से धड़कता है नो, आई हैव नो वर्ड्स नाउ. आई रियली फील यू नो, शुक्रिया, शुक्रिया मैम। वाचिंग यू लाइव एंड आई एम. थैंक यू, आप बड़ी प्यारी बातें करती हो। यू नो यू आर सो स्टाइलिश, इतनी प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद मैम शो में आने के लिए, शुक्रिया। और है हमारे दोस्त कोई जी? और तू तो हमारी टीम में है, तुझे क्या बात करनी है? छुट्टी चाहिए? छुट्टी चाहिए। सरताज पाजी का मैं थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में जितना भी अब तक जितना भी काम किया है हमने, तो मेरे को लगता है कि मैं अपने काम का, अपनी लाइफ का सारा क्रेडिट आपको देना चाहता हूँ. Oh my God. क्या बात है। लाइक आपके गाने, मतलब हर चीज फॉलो तो करते ही हैं आपको. मेरे भतीजे का नाम है, आपका गाना था हमायत जी, तो हमने उसका नाम रख दिया हमायत. तो इतना मतलब आपकी चीजों को फॉलो करते हैं. तो कुछ लिखा है, मैंने आज ही लिखा, तो मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ. स्क्रिप्ट तू कल भी टाइम पे देता नहीं। ये तूने आज ही लिख लिया? अच्छा सुनाओ प्लीज। इरशाद। कि मां वर्गी ममता, गुरु वर्गी ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਪ ਵਰਗੀ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਹੈ. ਜਜ਼ਬਾ, ਹਿੰਮਤ, ਉਦਾਸ, ਅਰਦਾਸ, ਭਾਵੇਂ ਆ ਇਸ਼ਕ, ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ. ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਰੂਹ ਹੀ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀ ਜਦ ਸਰਤਾਜ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ. ਰੂਹ ਹੀ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀ ਜਦ ਸਰਤਾਜ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ. ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ. ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ मैं. थैंक यू सो मच भाजी, थैंक यू सो मच. ये तो हमेशा कॉमेडी जोक्स वोक्स ही लिखते हैं, इतनी खूबसूरत बात लिखी लग के। सो स्वीट, क्या बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू.